आप प्रतिदिन मत पूछिए, आप कृपा करके आज के बाद पूछिएगा, हम आपको प्रणाम करेंगे। बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे, चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमको आश्चर्य है, देखिए ये बात अब आगे मत पूछिए, आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। तो काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग जीते थे? आप शामिल हैं और मैं आपके पास नहीं गया था, आपने मुझे बुलाया था पार्टी को फोन करके। उन्होंने चुनौती दी है कि कॉल डिटेल निकाला जाए, कि मैंने किया था कॉल कि आपने किया था उनको कॉल, क्या ये मेरे यहाँ शामिल हो जाएगा? हमको तो जो कहना था हम तो पहले ही कर चुके। सर क्यों ऐसी बातें, एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है। आप देख लीजिए, एक बात हमको बार बार आपको कह रहे हैं, ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है आपस में चर्चा, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है, और आप मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे, और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है, जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए, और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। सर उपेंद्र यहाँ पर भी आया भाई, तो भाई 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे, अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अब ऑल ऑफ ए सडन देख रहे कि अब 1 महीना से क्या क्या आने लगा। हमसे बात नहीं 1 महीना से किए, उसके पहले ही किए, तो अगर मान लीजिए कोई बात हो तो कहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हर आदमी को अपना अधिकार है। एक साथ बोल रहे हैं सर, क्या उपेंद्र कुशवाहा को किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैकअप है? क्या बीजेपी का बैकअप है? ये तो आप लोगों को भी न पता होगा भाई, या उसको भी न पता होगा ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ गया, कौन पार्टी बनाया MLA, कौन पार्टी राज्यसभा में भेजा, कौन पार्टी अभी MLC बनाया है, और सिर्फ MP दूसरे पार्टी से। तो आप शुरू से जान लीजिए ना भाई, तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं, चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज़ है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है, हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। लेकिन हमको आश्चर्य है, देखिए ये बात अब आगे मत पूछिए, आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हम ही से पूछ रहे हैं, हमने तो बाकी लोगों को जिम्मेदारी दे दी है, ऐसा नहीं। अब मेरी ही इच्छा, और लोग चाहते नहीं थे, लेकिन मेरे ही अंत में कहने पर लोग एग्री कर गए, तो ये सब बात तो अलग है ना भाई। हम तो सम्मान करते हैं, हमारा तो प्रेम का भाव है, लेकिन अब इधर कुछ दिनों से आप लोग रोज पूछ रहे हैं इसका पार्टी से कोई आपको एक निजी टिप्पणी की है, उन्होंने आपको एक निजी टिप्पणी की है, ये कह दिया है कि आपके पास भी संतान है, उनके पास भी संतान है, आप अपने संतान के सर पर हाथ करके कसम खाइए कि ये सब बात जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ नहीं। क्या पता क्या बोल रहा है, इसका कोई मतलब है? आप कोई संतान की बात है, आप तो जान रहे हैं, आप तो नई पीढ़ी के लोग हैं, इन लोगों से और पुराने लोगों से पूछ लीजिए शुरू से हम लोग क्या काम किए, तो इस सब का कोई मतलब नहीं। और मेरी तो कोई रुचि नहीं है इन सब चीज़ों में, हमारा रुचि तो काम में। अब हम आश्चर्य हमको लग रहा है, अब प्रतिदिन मत पूछिए, आप कृपा करके आज के बाद पूछिएगा, हम आपको प्रणाम करेंगे। कुशवाहा जी बोले हैं, सर कुशवाहा जी बोले कि जेडीयू 43 सीट पे आ गई है, तो उनको उपेंद्र कुशवाहा का याद आता है। देखिए कोई आदमी सपोज करिए कि चले गए, आए, स्वागत दे दिए, आ गए, अब उसके बाद हम लोग नहीं कुछ करेंगे, जो मन करे वो करें। पार्टी की तरफ से इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। वो कहें कि 43 सीट पे जेडीयू आ गई है, तब नीतीश जी को उपेंद्र कुशवाहा याद आता है 2019 में, 2009 में जब 17 सीटों पे चुनाव हार गए थे। जो मर्जी करे, 43 सीट हम लोग जिए, वो कोई सीट नहीं जिया, फिर चला आया यहाँ, तो काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग जिए थे? तो एक करने मार्च से फोन आया, क्यों आए थे? इसीलिए नहीं छोड़े, अरे क्यों आए, फिर क्यों आए आप बोलिए? बोले एक करने मार्च से 2021 में क्यों आए?
हम लोग तो 20 में उतना कम हारे ही, तो हमको तो दुख था ही। आज तक कभी हुआ है? ये सबको पता है, ये सबको पता है कि हम लोगों को सीटें कम मिली। क्यों? इसलिए कि जिनके साथ थे वो एक वोट नहीं दिए और उनको हमारा पूरा वोट मिला, तो ज़्यादा जीते और ये हुआ। अब आप सोच लीजिए कि कोशिश कहाँ कर रहे थे, तो बताइए चाहते आपको तकलीफ है सर? आपको आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ा दिया है, कई ऐसे लोग जो तकलीफ तो देखिए, ये सब चीज़ तो आश्चर्य लगता है कि लोगों पर, अब पार्टी में सब लोगों को ये था, हमारे ही कहने पर सब एग्री कर गए। और फिर काहे के लिए, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई बात होगी तो हमसे बतिया ले, कोई बात होगा, हम तो इज्जत करने वाले थे। लेकिन अब पता नहीं हमसे बात करेगा तो हम क्या नहीं बात करेंगे। लेकिन अभी बात है, अब वो कोई चीज लिख रहे हैं, कोई चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम कहीं मिल जाते हैं तो आप हम लोग से पूछें, ये कोई मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं। इन सब चीज़ों का कोई महत्व हम नहीं देते हैं। जिनको जो इच्छा हो, राजनीति में सबको अपनी अपनी इच्छा होती करे, लेकिन आप जान लीजिए कि कोई आ जाए कोई जाए तो अपनी इच्छा होती है, लेकिन ये पार्टी को कोई मतलब नहीं। पार्टी वाले लोग अपना काम में लगे रहते हैं। हम बार बार बता दिए कि पहले से सदस्यता अभियान की संख्या और बढ़ गई, आप ये सोच लीजिए। तो इसलिए अब कोई बोलते रहता तो बोलते रहे, क्या मतलब है? कहाँ से सदस्यता अभियान बढ़ गया? कांग्रेस ने कहा था कि ठीक से करो, और हम लोगों के हाथ ये सब बात नहीं होता, जरा जान लीजिए। लेकिन हाँ, आप देख लीजिए ना, समस्या ये है कि बाकी लोगों का तो अपना महत्व है, हम लोग कहीं, हम किसी का नुकसान नहीं करते, समझ गए ना? अन्ना कोई अपना लाभ हम लोग लेते हैं, हम तो समाज की बढ़ाई उत्थान के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन अब बीच में शराबबंदी वगैरह कर दिए तो कई लोग खिलाफ हो गया, तो वो अलग चीज़ है। तो हम अपना काम में लगे रहते हैं। हम महिला सबको जरा जा करके देख लीजिए, जो भी जाते हैं देखते हैं ना कि क्या सब में खुशी देखते हैं, तो सब चीज़ तो किया ही जा रहा है। और जब चलिए तो देखिए ना, कोई खास जाति, सभी जातियों की, सभी धर्मों की, लड़के लड़की, महिलाएं पुरुष सब मिलेंगे और सब अपनी बात कहते हैं, अपनी समस्या हम सब लोग देखते हैं, इसी के लिए हम घूम रहे हैं। लेकिन कोई भी दल के अंदर कोई जिसको इज्जत दिए हुए, अगर वहाँ से कोई बात आती है तो हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि इन सब चीज़ों पर अब हमसे मत पूछिएगा। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? भारत जोड़ो यात्रा में जाइएगा सर आप? भारत जोड़ो यात्रा तो एक पार्टी का है ना, हम लोग तो वेट कर रहे हैं, पहले बातचीत कर चुके हैं अनेक पार्टियों से, तो जब उनकी अपना खत समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद जब वो बुलाएंगे तो बैठ करके कितने दल मिल करके आगे काम करेंगे, सब लोगों से बात करके फिर आगे का करेंगे। तो अभी तो उनका अपना ना हो रहा है, तो अपनी बात है, कोई पार्टी की अपनी बात है, तो अलग अलग पार्टियां तो अपना अपना काम कर रही हैं। लेकिन चुनाव तो बहुत दिन नहीं ना है, बहुत ज़्यादा दिन अब तो नहीं ना है, तो वो अपना पूरा करके जब भी बैठेंगे, अगर चाहेंगे कि अन्य पार्टियों के साथ भी मिल करके आगे काम करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं उसी के लिए, तब उसी समय करेंगे। अभी तो निजी है ना, तो उसमें क्या दिक्कत, सब लोग अपना काम करते हैं, हम तो जान रहे हैं। अभी तो यहाँ काम कर रहे हैं तो सब लोग एक ही साथ में है भाई, 7 पार्टियों के लोग हैं एक साथ, तो सब तो काम में है ही, सब जगह हम जा ही रहे हैं। बिहार का जहाँ तक सवाल है, बिहार में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश भर के लिए अगर कुछ करना है तो हम पहले ही से कह चुके हैं कि जब एक बार बैठ करके सब लोग, कितने लोगों से बातचीत हो गई, तो हम लोग तो वेट कर रहे हैं। तो उनका तो अपना चल रहा है, ठीक ही है, सब अपना अपना कर लें, और जब निश्चिंत हो जाए तो फिर बैठ करके अगर समझेंगे तो उसी समय बात करेंगे। कोई भी पार्टी अपना काम करती है, उसको अधिकार है, करेगा। थैंक यू सर।